क्या आपको भी लगता है कि आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन अंदर से कुछ आपको बार बार पीछे खींच लेता है? अगर हां, तो ये ऑडियो बुक आपकी जिंदगी का सबसे जरूरी मोड बन सकती है। ये कोई साधारण बुक समरी नहीं है। ये एक ऐसा सफर है जो आपको हल्का, अनजाद और मेंटली स्ट्रांग बना देगा। लाइटर हमें यह नहीं सिखाती कि जिंदगी परफेक्ट कैसे बने, बल्कि यह सिखाती है कि हम खुद पर चढ़ा हुआ बोझ कैसे उतारें ताकि जिंदगी अपने आप आसान हो जाए। अगर आपने इसे आखिर तक सुना तो आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। हम सब कुछ ना कुछ ढो रहे हैं, पुरानी यादें, टूटे रिश्ते, गिल्ट, रिग्रेट, एक्सपेक्टेशंस, डर, कंपैरिजन। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सब सच में जरूरी है? यूंग पुएब्लो की किताब लाइटर इसी सवाल का जवाब है। यह किताब चिल्ला चिल्ला कर मोटिवेट नहीं करती। यह धीरे धीरे आपके अंदर उतरती है और आपको एहसास कराती है कि तुम खराब नहीं हो, तुम बस बहुत ज्यादा बोझ उठाए हुए हो। लाइटर एक ऐसी किताब है जो आपको खुद को सुधारने से पहले खुद को समझना सिखाती है। यह बुक कहती है, हीलिंग एक डेस्टिनेशन नहीं, एक प्रोसेस है। ग्रोथ तब होती है जब आप छोड़ना सीखते हैं, और सच्ची शांति कंट्रोल से नहीं, एक्सेप्टेंस से आती है। द मोर वी लेट गो, द लाइटर वी बिकम। जितना ज्यादा आप छोड़ते जाते हैं एक्सपेक्टेशंस, टॉक्सिक अटैचमेंट, ईगो, पास्ट पेन, उतना ही आप इमोशनली फ्री होते जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 1, हीलिंग का मतलब ब्रोकन होना नहीं होता। हम में से ज्यादातर लोग हीलिंग शब्द सुनते ही डर जाते हैं। हमें लगता है अगर मुझे हील करने की जरूरत है तो जरूर मेरे अंदर कुछ बहुत गलत है। लेकिन लाइटर इस सोच को पूरी तरह बदल देती है। यूंग पुएब्लो कहते हैं कि हीलिंग कोई साइन नहीं है कि आप टूट चुके हैं, बल्कि यह प्रूफ है कि आप जाग रहे हैं। हम सब लाइफ में कुछ ना कुछ झेलते हैं, डिसअपॉइंटमेंट, रिजेक्शन, लॉस, बिट्रेयल, फेलियर, और फिर धीरे धीरे हम इन एक्सपीरियंसेस के ऊपर लेयर्स बना लेते हैं। हम सीख लेते हैं इमोशंस को दबाना, स्ट्रांग दिखने के लिए खुद को इग्नोर करना और पेन से भागना। लेकिन जो पेन हम महसूस नहीं करते वो अंदर जमा होता रहता है। हीलिंग वहीं से शुरू होती है जहां आप भागना बंद करते हैं। जब आप पहली बार यह मान लेते हैं कि हां, मुझे दुख होता है, हां, कुछ बातें मुझे अफेक्ट करती हैं, हां, मैं परफेक्ट नहीं हूं, यही एक्सेप्टेंस हीलिंग का पहला स्टेप है। लाइटर सिखाती है कि हीलिंग का मतलब यह नहीं कि आप हर दिन हैप्पी रहेंगे। हीलिंग का मतलब है आप अपने इमोशंस को समझना सीख रहे हैं। जब आप गुस्सा आने पर खुद से पूछते हैं, मैं इतना रिएक्ट क्यों कर रहा हूं? दुख में यह समझने की कोशिश करते हैं, यह पेन मुझे क्या सिखा रहा है, और अपने डर से लड़ने के बजाय उसे सुनते हैं, तब आप वीक नहीं होते, तब आप अवेयर होते हैं। अवेयरनेस ही हीलिंग की असली जड़ है। जब अवेयरनेस आती है, रिएक्शंस धीरे धीरे रिस्पॉन्सेस बन जाते हैं। सेल्फ ब्लेम की जगह सेल्फ अंडरस्टैंडिंग आती है और अंदर एक हल्का सा स्पेस बनता है जहां शांति सांस ले सकती है। लाइटर हमें याद दिलाती है, आप इसलिए हील नहीं कर रहे क्योंकि आप टूटे हुए हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आप ग्रो करना चाहते हैं। अगर हीलिंग का मतलब खुद को ठीक करना नहीं, बल्कि खुद को समझना है, तो फिर हम बार बार अपने इमोशंस से भाग क्यों जाते हैं? चैप्टर 2, लेटिंग गो इज नॉट लूजिंग, इट इज चूजिंग पीस। हम जिंदगी में सबसे ज्यादा डरते हैं छोड़ने से, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया है कि जो पकड़कर रखे वही स्ट्रांग होता है। हम सोचते हैं, अगर मैंने छोड़ दिया तो मैं हार मान लूंगा, अगर मैंने छोड़ दिया तो मैं अकेला पड़ जाऊंगा। लेकिन लाइटर इस सोच को बहुत शांति से तोड़ती है। यूंग पुएब्लो कहते हैं, आप चीजें इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि आप कमजोर हैं, बल्कि इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि आप शांति को चुन रहे हैं। लेटिंग गो का मतलब यह नहीं होता कि वो चीज कभी जरूरी नहीं थी। कई बार चीजें जरूरी होती हैं, लेकिन अब नहीं। हम अक्सर पुराने रिश्तों को पकड़े रहते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि कभी उनसे जुड़ाव था। पुराने दर्द को ढोते रहते हैं क्योंकि हमने उस पेन को अपनी पहचान बना लिया है, और पुराने विचारों से चिपके रहते हैं
क्योंकि चेंज हमें असुरक्षित लगता है, लेकिन सच ये है, जो चीज आज आपको भारी बना रही है वो कल आपकी उड़ान रोक देगी। लाइटर हमें सिखाती है कि हर अटैचमेंट सीक्रेट नहीं होता। कुछ अटैचमेंट्स आपको रोकते हैं, आपकी एनर्जी खींचते हैं और आपको प्रेजेंट में जीने नहीं देते। ऐसी चीजों को छोड़ना हार नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। लेटिंग गो एक साइलेंट डिसीजन होता है। इसमें कोई अनाउंसमेंट नहीं होता, कोई ड्रामा नहीं होता। बस एक दिन आप अंदर से महसूस करते हैं, अब मैं ये बोझ और नहीं उठाना चाहता। और जैसे ही आप छोड़ते हैं, सांस हल्की लगती है, मन शांत होता है और आप खुद के थोड़ा और करीब आ जाते हैं। लाइटर याद दिलाती है, आप सब कुछ पकड़कर नहीं रख सकते और फिर भी फ्री महसूस नहीं कर सकते। शांति पाने के लिए कुछ चीजों को पीछे छोड़ना जरूरी होता है। अगर छोड़ना ही शांति की कुंजी है, तो हम उन चीजों से क्यों चिपके रहते हैं जो हमें सबसे ज्यादा तकलीफ देती हैं। चैप्टर 3, एक्सपेक्टेशंस। पेन की सबसे बड़ी वजह है, हम जिंदगी से बहुत कुछ चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमें समझें बिना बताए। हम चाहते हैं कि रिश्ते हमेशा वैसे ही रहें जैसे शुरुआत में थे, और हम चाहते हैं कि जिंदगी हमारे बनाए हुए प्लान के हिसाब से चले। लेकिन लाइटर बहुत सादगी से एक कड़वा सच सामने रखती है, एक्सपेक्टेशंस मग्ज्यूट फ्यूचर डिसअपॉइंटमेंट। हम अक्सर ये नहीं समझ पाते कि दर्द हमें लोग नहीं देते, दर्द हमें हमारी उम्मीदें देती हैं। जब हम किसी से उम्मीद करते हैं कि वो हमेशा वैसा ही बिहेव करेगा, वो हमारी जरूरतों को पहले रखेगा, वो हमें कभी हर्ट नहीं करेगा, तो हम अनजाने में उस इंसान को एक रोल दे देते हैं जिसे निभाना उसके लिए जरूरी नहीं। और जब वो इंसान उस रोल में फिट नहीं होता, तो हमें दुख होता है। लाइटर सिखाती है कि एक्सपेक्टेशन और एप्रिशिएशन में बहुत फर्क है। एप्रिशिएशन कहता है तुम जैसे हो वैसे ही ठीक हो। एक्सपेक्टेशन कहता है तुम वैसे बनो जैसे मैं चाहता हूं। यहीं से रिश्तों में टेंशन शुरू होती है। एक्सपेक्टेशंस कंट्रोल से जुड़ी होती हैं, और कंट्रोल हमेशा डर से पैदा होता है। हम कंट्रोल इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि हमें लॉस का डर है, हमें अकेले हो जाने का डर है, और हमें अनसर्टेनिटी से परेशानी होती है। लेकिन सच ये है, जिंदगी को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। लाइटर हमें याद दिलाती है, एक्सेप्टेंस वीकनेस नहीं है, ये इमोशनल मैच्योरिटी है। जब आप एक्सेप्ट करना सीखते हैं, आप चीजों से लड़ना बंद कर देते हैं, आप हर बात पर्सनल नहीं लेते, और आपका मन ज्यादा स्टेबल रहने लगता है। एक्सेप्टेंस का मतलब यह नहीं कि आप सब कुछ सहन करें। इसका मतलब है जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसे पकड़ने की कोशिश न करें। जब एक्सपेक्टेशंस कम होती हैं तो रिश्ते हल्के हो जाते हैं, और जब रिश्ते हल्के होते हैं तो दिल भारी नहीं रहता। अगर एक्सपेक्टेशंस ही दर्द की जड़ हैं, तो क्या अटैचमेंट भी पेन का कारण बनता है। चैप्टर 4, सेल्फ लव। लाउड नहीं, साइलेंट होता है। आजकल सेल्फ लव को बहुत ज्यादा गलत समझ लिया गया है। हमें लगता है कि सेल्फ लव का मतलब है खुद की तारीफ करते रहना, हर बात में खुद को सही साबित करना, और दुनिया को दिखाना कि मैं कितना स्ट्रांग हूं। लेकिन लाइटर बहुत शांति से बताती है, सेल्फ लव शोर नहीं करता, वो खामोशी में जीता है। सेल्फ लव का मतलब खुद को दुनिया से ऊपर रखना नहीं है, बल्कि खुद को गलत जगह नीचे न रखने देना है। जब आप बार बार खुद को एक्सप्लेन करते हैं उन लोगों के सामने जो आपको समझना ही नहीं चाहते, तो वो सेल्फ लव नहीं होता, वो सेल्फ निग्लेक्ट होता है। सेल्फ लव तब होता है जब आप ये तय करते हैं कि हर जगह अवेलेबल रहना जरूरी नहीं, हर लड़ाई जीतना जरूरी नहीं, और हर रिश्ते को बचाना आपकी जिम्मेदारी नहीं। लाइटर सिखाती है कि बाउंड्रीज बनाना सेल्फिश होना नहीं है। बाउंड्रीज कहती हैं, मैं तुम्हारा सम्मान करता हूं, लेकिन अपनी कीमत पर नहीं। कई बार सेल्फ लव का सबसे कठिन रूप ना कहना होता है। ना कहना अनकंफर्टेबल होता है, क्योंकि हमें डर होता है लोग क्या सोचेंगे, कहीं हम बुरे न लगें, कहीं हम अकेले न पड़ जाएं। लेकिन युंग पुएब्लो याद दिलाते हैं, सेल्फ लव इज चूजिंग योरसेल्फ इवन व्हेन इट्स अनकंफर्टेबल। जब आप हर बार दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हैं, तो धीरे धीरे खुद से दूर हो जाते हैं। सेल्फ लव आपको अकेला नहीं बनाता, वो आपको सही लोगों के करीब लाता है।
जो लोग आपकी बाउंड्रीज का सम्मान करते हैं वही लोग आपकी प्रेजेंस डिजर्व करते हैं, और जो नहीं करते उनसे दूरी बनाना क्रूअल्टी नहीं है, वो क्लैरिटी है। सेल्फ लव का सबसे बड़ा संकेत यह है, आप गिल्ट के बिना खुद को चुन पाते हैं, आप पीस के लिए ड्रामा छोड़ देते हैं और आप खुद से सच्चे रहने लगते हैं। अगर सेल्फ लव का मतलब बाउंड्रीज बनाना है तो फिर गिल्ट हमें हर बार खुद को चुनने से क्यों रोकता है? चैप्टर 5, ग्रोथ अकेले में होती है। हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर कोई दिखाना चाहता है कि वो कितना आगे बढ़ चुका है। सक्सेस, हैप्पीनेस, हीलिंग, सब कुछ पब्लिक हो गया है। लेकिन लाइटर एक शांत सच बताती है, ग्रोथ भीड़ में नहीं होती, ग्रोथ तुलना में नहीं होती, ग्रोथ अकेले में होती है। जब आप लगातार दूसरों को देखते रहते हैं, उनकी अचीवमेंट्स, उनकी लाइफ, उनकी हीलिंग जर्नी, तो आप अपनी ग्रोथ को दूसरों की टाइमलाइन से मेजर करने लगते हैं और वहीं से फ्रस्ट्रेशन पैदा होता है। लाइटर सिखाती है कि असली ग्रोथ तब शुरू होती है जब आप थोड़ी देर के लिए दुनिया की आवाज बंद कर देते हैं। जब आप अकेले बैठकर खुद को सुनते हैं, अपने थॉट से भागते नहीं और अपने डर को डिस्ट्रैक्ट करके नहीं, बल्कि समझकर देखते हैं। अकेलापन शुरू में अनकंफर्टेबल लगता है क्योंकि वहां कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, सिर्फ आप होते हैं और आपकी सच्चाई। ग्रोथ तब होती है जब आप ये मान लेते हैं कि कुछ आदतें अब आपकी मदद नहीं कर रही, कुछ रिश्ते अब आपके वर्जन से मैच नहीं करते और कुछ बिलीफ्स अब आउटडेटेड हो चुके हैं। अपने पुराने वर्जन को छोड़ना आसान नहीं होता क्योंकि वही वर्जन आपको यहां तक लेकर आया था। लेकिन युंग पुएब्लो कहते हैं, जिस इंसान ने आपको सरवाइव कराया वही इंसान आपको ग्रो नहीं करा सकता। ग्रोथ बिट्रेयल नहीं है, ये एवोल्यूशन है। जब आप अकेले में खुद के साथ ईमानदार होते हैं तो धीरे धीरे क्लैरिटी आने लगती है। आप समझने लगते हैं आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए और किस दिशा में आगे बढ़ना है। लाइटर हमें याद दिलाती है, जो इंसान खुद के साथ बैठ सकता है उसे दुनिया डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। अकेलापन आपको तोड़ता नहीं, अगर आप उससे भागना बंद कर दें, वो आपको तैयार करता है आपके अगले वर्जन के लिए। अगर ग्रोथ अकेले में होती है तो फिर हमें भीड़ से अप्रूवल की इतनी जरूरत क्यों महसूस होती है? चैप्टर 6, इमोशनल डिटैचमेंट का मतलब कोल्ड होना नहीं है। जब भी हम इमोशनल डिटैचमेंट शब्द सुनते हैं तो हमें लगता है कि यह कोई ऐसी स्थिति है जहां इंसान को कुछ भी महसूस नहीं होता। हमें लगता है कि डिटैच्ड होना मतलब इमोशंस को दबा देना, इनसेंसिटिव बन जाना और किसी की परवाह न करना। लेकिन लाइटर इस गलतफहमी को बहुत शांति से तोड़ती है। युंग पुएब्लो साफ कहते हैं, इमोशनल डिटैचमेंट का मतलब है इमोशंस को महसूस करना लेकिन उनके कंट्रोल में ना आना। आप दुख महसूस कर सकते हैं लेकिन उस दुख में खुद को खो देना जरूरी नहीं। आप गुस्सा महसूस कर सकते हैं लेकिन हर गुस्से को एक्शन में बदलना जरूरी नहीं। आप अटैचमेंट महसूस कर सकते हैं लेकिन उससे बंध जाना जरूरी नहीं। यही इमोशनल डिटैचमेंट है। लाइटर हमें एक सिंपल सा सच समझाती है, भावनाएं प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब भावनाएं स्टीयरिंग व्हील पकड़ लेती हैं। जब इमोशंस आपकी जिंदगी चलाने लगते हैं, फैसले जल्दबाजी में होते हैं, रिश्तों में ड्रामा बढ़ता है और बाद में रिग्रेट रह जाता है। डिटैच्ड इंसान कोल्ड नहीं होता, वो क्लियर होता है। क्लियर मतलब वो तुरंत रिएक्ट नहीं करता, वो हर बात को पर्सनल नहीं लेता और वो हर इमोशन को फाइनल ट्रूथ नहीं मानता। इमोशनल डिटैचमेंट आपको दूर नहीं करता, वो आपको ग्राउंडेड बनाता है। जब आप डिटैच्ड होते हैं तो आप अपने इमोशंस को ऑब्जर्व कर पाते हैं, खुद से ये पूछ पाते हैं क्या ये फीलिंग टेम्पोरेरी है, और सही समय पर सही डिसीजन ले पाते हैं। लाइटर याद दिलाती है, आप अपने इमोशंस नहीं हैं, आप वो इंसान हैं जो उन्हें देख सकता है। यही अवेयरनेस आपको फ्रीडम देती है। डिटैचमेंट दूरी नहीं है, ये बैलेंस है। आप महसूस भी करते हैं और खुद को संभाल भी पाते हैं। अगर इमोशनल डिटैचमेंट क्लैरिटी देता है तो फिर कुछ लोग छोटी छोटी बातों पर बार बार ट्रिगर क्यों हो जाते हैं? चैप्टर 7, ट्रिगर्स आपके दुश्मन नहीं, टीचर हैं। हम जिंदगी में कई बार अचानक रिएक्ट कर जाते हैं। कोई छोटी सी बात
कोई एक वाक्य या किसी का एक एटीट्यूड, और अंदर कुछ टूट सा जाता है। हमें लगता है वो इंसान बहुत इरिटेटिंग है, वो सिचुएशन ही खराब थी। लेकिन लाइटर बहुत शांत तरीके से एक गहरी बात कहती है, वो इंसान प्रॉब्लम नहीं है, वो आपका ट्रिगर है। ट्रिगर का मतलब यह नहीं कि आप ज्यादा सेंसिटिव हैं। ट्रिगर का मतलब है आपके अंदर कुछ ऐसा है जो अब भी पूरी तरह हील नहीं हुआ। जब कोई बात आपको बार बार गुस्सा दिलाती है तो वो उस जगह को छू रही होती है जहां कभी दर्द हुआ था। ट्रिगर हमें दिखाते हैं पुराने जख्म, अधूरे इमोशंस और वो बिलीफ्स जिन्हें हमने कभी सवाल नहीं किया। अगर आप हर ट्रिगर से लड़ते रहेंगे, हर बार खुद को सही साबित करेंगे, तो हीलिंग बाहर ढूंढते रहेंगे। लेकिन लाइटर सिखाती है कि हीलिंग अंदर से शुरू होती है। अगली बार जब कोई बात आपको ट्रिगर करे तो रिएक्शन से पहले एक सवाल पूछिए, यह बात मुझे इतना क्यों अफेक्ट कर रही है? यह सवाल ब्लेम नहीं करता, यह अवेयरनेस पैदा करता है। जब आप ये सवाल पूछते हैं, आप सिचुएशन से ऊपर उठते हैं, आप खुद को समझने लगते हैं और पेन से लड़ने की जगह उसे सुनने लगते हैं। ट्रिगर्स पनिशमेंट नहीं है, ये इन्विटेशंस हैं। इन्विटेशन ये देखने का कि आपको अभी कहां अटेंशन देने की जरूरत है, कौन सा इमोशन दबा हुआ है और कौन सा डर अब भी कंट्रोल कर रहा है। लाइटर हमें याद दिलाती है, आप तब हील नहीं होते जब आप दर्द से भागते हैं, आप तब हील होते हैं जब आप उसे समझते हैं। हर ट्रिगर आपको एक मौका देता है थोड़ा और अवेयर बनने का, थोड़ा और हल्का होने का। अगर ट्रिगर्स हमें हमारे वांट्स दिखाते हैं तो फिर हमारा ईगो उन्हें छुपाने की इतनी कोशिश क्यों करता है? चैप्टर 8, ईगो प्रोटेक्शन। नहीं, पेन प्रोटेक्शन है। जब हम ईगो शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में एक नेगेटिव इमेज बनती है। हमें लगता है ईगो मतलब घमंड, जिद और खुद को सबसे ऊपर समझना। लेकिन लाइटर ईगो को एक बिल्कुल अलग नजर से देखती है। यूंग पुएब्लो कहते हैं, ईगो इज अ शील्ड क्रिएटेड बाय पेन। मतलब ईगो हमें पावरफुल दिखाने के लिए नहीं बना, ईगो हमें सेफ महसूस कराने के लिए बना। हम ईगो इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमें हर्ट नहीं होना, हमें रिजेक्टेड नहीं होना, हमें छोटा महसूस नहीं करना। जब कभी हमें बहुत गहरी चोट लगती है तो हमारा मन एक दीवार खड़ी कर देता है। वो दीवार कहती है, अब किसी को इतना करीब मत आने देना। यही ईगो है। ईगो बुरा नहीं है, वो बस पुराना है। वो हमें तब बचा रहा था जब हमें बचाव की जरूरत थी। लेकिन अगर वही ईगो हमारी जिंदगी चला रहा है तो वही ग्रोथ की रुकावट बन जाता है। लाइटर सिखाती है कि जब हीलिंग शुरू होती है तो ईगो धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगता है। आप नोटिस करते हैं कि आपको हर बात पर सही साबित होने की जरूरत नहीं, हर डिसएग्रीमेंट पर्सनल नहीं होता और हर साइलेंस रिजेक्शन नहीं होता। जैसे जैसे ईगो कम होता है, रिलेशनशिप्स ज्यादा ऑनेस्ट हो जाते हैं, कम्युनिकेशन साफ और शांत हो जाती है और अंदर एक हल्कापन आने लगता है। ईगो के बिना इंसान कमजोर नहीं होता, वो ओपन होता है। ओपन टू लिसन, ओपन टू अंडरस्टैंड, ओपन टू एडमिट। हां, मुझे भी कभी कभी डर लगता है। यूंग पुएब्लो याद दिलाते हैं, हीलिंग तब गहरी होती है जब ईगो को लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। जब ईगो शांत होता है तो हार्ट बोलने लगता है और वहीं से सच्चा कनेक्शन शुरू होता है। अगर ईगो पेन से पैदा होता है तो फिर हम उस पेन को हील करने के बजाय ईगो को ही क्यों मजबूत करते रहते हैं? चैप्टर 9, रिलेशनशिप हीलिंग विदाउट ब्लेम। रिश्तों में सबसे ज्यादा दर्द तब पैदा होता है जब हम किसी और से अपने जख्म भरने की उम्मीद करने लगते हैं। हम बार बार सोचते हैं, उसने ऐसा क्यों किया, वो ऐसा क्यों नहीं है जैसा मुझे चाहिए, मैं ही हर बार क्यों एडजस्ट करूं? लेकिन लाइटर बहुत शांति से एक जरूरी बात सिखाती है, हीलिंग ब्लेम से नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी से आती है। इसका मतलब यह नहीं कि सामने वाला हमेशा सही है या आपकी पेन मायने नहीं रखती। आपकी पेन पूरी तरह वैलिड है, लेकिन सवाल यह है, उस पेन की जिम्मेदारी कौन ले रहा है? जब हम ब्लेम करते हैं तो पावर बाहर चली जाती है। हम सोचते हैं, अगर वो बदल जाए तो मैं ठीक हो जाऊंगा। लेकिन यूंग पुएब्लो याद दिलाते हैं,
जब तक आपकी हीलिंग किसी और के चेंज पर डिपेंड करती है, तब तक शांति दूर ही रहेगी। रिलेशनशिप हीलिंग का मतलब यह नहीं कि आप सब कुछ सहते रहें। इसका मतलब है आप खुद को अबैंडन न करें। आप अपनी बाउंड्रीज पहचानें और अपनी इमोशनल जरूरतों को समझें। जब आप किसी को बदलने की कोशिश छोड़ देते हैं, तो आप खुद को बदलने की फ्रीडम पा लेते हैं। ब्लेम छोड़ने से आप कमजोर नहीं होते, आप मैच्योर होते हैं। आप समझने लगते हैं कि हर इंसान अपनी कैपेसिटी से प्यार करता है, हर कोई आपकी उम्मीदों को पूरा नहीं कर सकता, और हर रिश्ता लाइफ टाइम नहीं होता। लाइटर सिखाती है कि कभी कभी हीलिंग का मतलब रिश्ता बचाना नहीं, खुद को बचाना होता है। जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, आपकी कम्युनिकेशन साफ होती है, आपकी एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक होती हैं, और आपका दिल हल्का होने लगता है। शांति तब आती है जब आप ये मान लेते हैं कि आप किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन खुद को समझ सकते हैं। अगर ब्लेम छोड़ने से शांति आती है, तो फिर कुछ रिश्ते हमें अंदर से खाली क्यों कर देते हैं? चैप्टर 10, लोनलीनेस और सॉलिट्यूड। एक फर्क जो जिंदगी बदल देता है। अकेलापन एक शब्द है, लेकिन उसका अनुभव दो तरह का होता है। लोनलीनेस आपको तोड़ता है और सॉलिट्यूड आपको बनाता है। लोनलीनेस तब आता है जब आप खुद से भाग रहे होते हैं, जब आप साइलेंस से डरते हैं और हर खाली पल को किसी डिस्ट्रैक्शन से भरना चाहते हैं। लोनलीनेस में आप लोगों के बीच भी खुद को अकेला महसूस करते हैं, क्योंकि असल दूरी बाहर नहीं, अंदर होती है। लेकिन लाइटर एक दूसरा रास्ता दिखाती है, सॉलिट्यूड का। सॉलिट्यूड तब आता है जब आप खुद के साथ बैठना सीख जाते हैं, बिना फोन के, बिना नॉइस के, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। जब आप खुद से यह पूछ पाते हैं, मैं कैसा महसूस कर रहा हूं, मुझे सच में क्या चाहिए। यूंग पुएब्लो कहते हैं, When you enjoy your own presence, you stop begging others to stay. जब आप खुद के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं, तो रिश्ते आपकी जरूरत नहीं रहते, वो आपकी चॉइस बन जाते हैं। ऐसा इंसान रिलेशनशिप में नीडी नहीं होता, वो किसी को पकड़कर नहीं रखता, वो किसी से खुद को साबित नहीं करवाता। सॉलिट्यूड आपको यह सिखाता है, खुद की कंपनी एंजॉय करना, वैलिडेशन बाहर नहीं, अंदर ढूंढना और इमोशनल इंडिपेंडेंस बनाना। लाइटर सिखाती है कि जो इंसान सॉलिट्यूड में जीना सीख जाता है, वो अलोन नहीं होता, वो कंप्लीट होता है। जब आप कंप्लीट होते हैं, आप रॉन्ग रिलेशनशिप्स में नहीं फंसते, आप रेड फ्लैग्स इग्नोर नहीं करते, और आप लोनलीनेस के डर से गलत समझौते नहीं करते। सॉलिट्यूड एस्केप नहीं है, यह प्रिपरेशन है। एक ऐसा स्पेस जहां आप अपने नेक्स्ट वर्जन के लिए खुद को तैयार करते हैं। अगर सॉलिट्यूड हमें कंप्लीट बनाता है, तो फिर भी हम अकेले रहने से इतना डरते क्यों हैं? चैप्टर 11, कंट्रोल छोड़ते ही पीस आती है। हम सब अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। हम कंट्रोल करना चाहते हैं। फ्यूचर कैसा होगा, लोग हमारे साथ कैसा बिहेव करेंगे, और हमारी मेहनत का रिजल्ट क्या होगा। हमें लगता है कि अगर हमने सब कुछ कंट्रोल में रखा, तो हमें दर्द नहीं होगा। लेकिन लाइटर बहुत शांति से एक सच बताती है, कंट्रोल एक इल्यूजन है। जितना ज्यादा हम कंट्रोल पकड़ते हैं, उतना ज्यादा डर पैदा होता है, क्योंकि कंट्रोल डर से जन्म लेता है। डर अनसर्टेनिटी का, डर लॉस का, डर फेलियर का, और इसी डर से एंजाइटी बनती है। यूंग पुएब्लो कहते हैं, यू कैन गाइड लाइफ बट यू कैन नॉट कमांड इट। लाइटर सिखाती है कि पीस तब नहीं आती जब सब कुछ हमारे मुताबिक हो जाए, पीस तब आती है जब हम रेजिस्टेंस छोड़ देते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आप केयरलेस बन जाएं। सरेंडर का मतलब है इंटेंशन रखना, पूरी ईमानदारी से एफर्ट देना, लेकिन आउटकम से खुद को बांधना नहीं। जब आप आउटकम छोड़ते हैं, आप प्रेजेंट में जीने लगते हैं। आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं होती और आपका मन हल्का हो जाता है। कंट्रोल हमें टाइट बनाता है, सरेंडर हमें सॉफ्ट बनाता है। और सॉफ्ट होना वीकनेस नहीं है, यह ट्रस्ट है। ट्रस्ट की जो होगा वो आपको तोड़ने नहीं, बनाने के लिए होगा। लाइटर हमें याद दिलाती है, लेटिंग गो ऑफ कंट्रोल इज मेकिंग स्पेस फॉर पीस। जब आप कंट्रोल छोड़ते हैं, आप हर बात को पर्सनल नहीं लेते, हर डिले को फेलियर नहीं मानते,
और हर अनसर्टेनिटी को थ्रेट नहीं समझते। पीस कोई बाहर की चीज नहीं है। पीस तब आती है जब आप फ्लो के साथ चलना सीख लेते हैं। अगर सरेंडर से शांति आती है तो फिर हम दर्द से इतना डरते क्यों हैं? चैप्टर 12। ग्रोथ का मतलब पेन फ्री लाइफ नहीं। बहुत से लोग ग्रोथ को एक डेस्टिनेशन समझ लेते हैं। हमें लगता है जब मैं ग्रो कर जाऊंगा तब मुझे दुख नहीं होगा, तब जिंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन लाइटर बहुत सच्चाई से बताती है यह एक भ्रम है। ग्रोथ का मतलब पेन का खत्म होना नहीं है। ग्रोथ का मतलब है पेन के साथ आपका रिश्ता बदल जाना। पेन जिंदगी का हिस्सा है। लॉस होगा, रिजेक्शन होगा, डिसअपॉइंटमेंट होगा, लेकिन सवाल यह है क्या वही पेन आपकी जिंदगी चलाएगा? यूंग पुएब्लो कहते हैं ग्रोथ डजंट इरेज पेन, इट चेंजेस योर रिस्पॉन्स टू इट। जब आप ग्रो करते हैं आप तुरंत रिएक्ट नहीं करते। आप हर दर्द को ड्रामा नहीं बनाते और आप हर मुश्किल को आइडेंटिटी नहीं बनाते। ग्रोथ आपको यह सिखाता है कि दर्द आए तो उसे महसूस करो, समझो और उसे पास होने दो। पहले पेन आपको तोड़ देता था, अब पेन आपको रोक नहीं पाता। पहले आप गुस्से में बोल देते थे, अब आप रुककर सोचते हैं। पहले आप खुद को दोष देते थे, अब आप सीखते हैं। यही ग्रोथ है। लाइटर याद दिलाती है कि पेन से भागना हीलिंग नहीं है। पेन को सप्रेस करना स्ट्रेंथ नहीं है। स्ट्रेंथ तब आती है जब आप पेन को बिना जजमेंट के देख पाते हैं। जब पेन की पकड़ ढीली होती है, आपकी क्लैरिटी बढ़ती है, आपकी एनर्जी बचती है और आपका सेल्फ रिस्पेक्ट मजबूत होता है। ग्रोथ का मतलब यह नहीं कि आप कभी गिरेंगे नहीं। ग्रोथ का मतलब है आप हर बार गिरकर खुद को पहले से बेहतर तरीके से उठा पाएंगे। पेन जाएगा नहीं, लेकिन वो आपको डिफाइन करना बंद कर देगा। अगर ग्रोथ पेन को खत्म नहीं करती तो फिर इनर पीस कहां से आती है? चैप्टर 13। इनर पीस एक्सटर्नल वैलिडेशन से नहीं आती। आज की दुनिया में हम बहुत कुछ देख रहे हैं और बहुत कुछ साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। लाइक्स, कमेंट्स, अटेंशन, अप्रूवल, ये सब हमें अच्छा फील कराते हैं। लेकिन लाइटर एक सीधी बात कहती है, ये डोपामिन देते हैं, पीस नहीं। एक्सटर्नल वैलिडेशन इंस्टेंट होता है, लेकिन टेम्पोरेरी होता है। कुछ देर के लिए अच्छा लगता है, फिर मन फिर से खाली हो जाता है और फिर हम और ज्यादा वैलिडेशन ढूंढने लगते हैं। यूंग पुएब्लो कहते हैं योर वैल्यू डजंट इंक्रीज विद अप्लॉज। आपकी वर्थ तालियों से तय नहीं होती। पीस तब आती है जब आप खुद से झूठ बोलना बंद कर देते हैं। जब आप ये मान लेते हैं कि आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते, आप हर रोल परफेक्ट नहीं निभा सकते और आपको हर जगह फिट नहीं होना। कंपैरिजन सबसे बड़ा पीस किलर है। जब आप दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी जज करने लगते हैं तो आप अपनी जर्नी से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। लाइटर सिखाती है कंपैरिजन छोड़ना वीकनेस नहीं है, यह सेल्फ रिस्पेक्ट है। इनर पीस तब आती है जब आप अपने ट्रूथ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट कि आप अभी जहां हैं वही आपकी स्टार्टिंग पॉइंट है और आपको किसी और जैसा बनने की जरूरत नहीं। जब आप वैलिडेशन छोड़ते हैं, आप ऑनेस्ट हो जाते हैं, आप सिंपल चॉइसेस लेने लगते हैं और आपकी एनर्जी बचती है। पीस कोई अचीवमेंट नहीं है, पीस अलाइनमेंट है। अलाइनमेंट आपके थॉट्स, इमोशंस और एक्शंस के बीच। जब आप बाहर की आवाज धीमी कर देते हैं तो अंदर की आवाज साफ सुनाई देती है और वही आवाज आपको हल्का बनाती है। अगर पीस अंदर से आती है तो फिर हम बार बार बाहर उसे क्यों ढूंढते हैं? चैप्टर 14। स्लो हीलिंग इज रियल हीलिंग। आज की दुनिया को जल्दी है, हर चीज फास्ट चाहिए। फास्ट सक्सेस, फास्ट हैप्पीनेस, फास्ट हीलिंग। हम चाहते हैं कि दर्द आए और तुरंत चला जाए, लेकिन लाइटर बहुत शांत से याद दिलाती है हीलिंग रश्ड नहीं होती। कुछ वुंड्स ऐसे होते हैं जो जल्दी नहीं भरते, क्योंकि वो सिर्फ सरफेस पर नहीं होते, वो यादों में, बिलीफ्स में और हमारे नर्वस सिस्टम में बसे होते हैं। यूंग पुएब्लो कहते हैं हीलिंग रिक्वायर्स पेशेंस बिकॉज पेन वॉजंट क्रिएटेड ओवरनाइट। हम अक्सर हीलिंग को भी एक टास्क बना लेते हैं। हम खुद से कहते हैं अब तो मूव ऑन कर लेना चाहिए था, अब तक ठीक हो जाना चाहिए था। लेकिन यह प्रेशर हीलिंग को रोक देता है।
लाइटर सिखाती है कि हीलिंग का पहला स्टेप है खुद पर नरमी। कुछ वुंड्स टाइम मांगते हैं, पेशेंस मांगते हैं और स्पेस मांगते हैं। सेल्फ कंपैशन का मतलब है खुद को वैसे ही एक्सेप्ट करना जैसे आप आज हैं, बिना जजमेंट के, बिना कंपैरिजन के। जब आप खुद को जल्दी हील वन होने के लिए फोर्स नहीं करते, तभी हीलिंग गहरी होती है। स्लो हीलिंग वीक नहीं होती, स्लो हीलिंग ऑनेस्ट होती है। इस प्रोसेस में आप अपने पेन को सुनते हैं, उसे दबाते नहीं और खुद को शेम नहीं करते। लाइटर याद दिलाती है यू हील फास्टर व्हेन यू स्टॉप फाइटिंग योरसेल्फ। जब आप खुद के साथ नरम होते हैं, आपका नर्वस सिस्टम काल्म होता है, आपकी क्लैरिटी लौटती है और आपका भरोसा बढ़ता है। हीलिंग कोई रेस नहीं है, ये एक रिलेशनशिप है आप और आपके दर्द के बीच। और इस रिलेशनशिप में जल्दबाजी नहीं, ममता चाहिए। अगर हीलिंग स्लो और काइंड होती है, तो फिर आखिर वो मोमेंट कौन सा होता है जब हम सच में हल्के महसूस करने लगते हैं। चैप्टर 15 बिकमिंग लाइटर, द फाइनल शिफ्ट। लाइटर बनने का मतलब ये नहीं कि आप परफेक्ट बन जाएं। इसका मतलब यह भी नहीं कि आपकी जिंदगी से दुख पूरी तरह चला जाए। लाइटर बनने का मतलब है आप अपने ऊपर चढ़ा हुआ अनावश्यक बोझ छोड़ दें। वो बोझ जो अब आपकी रक्षा नहीं करता, अब आपकी ग्रोथ में मदद नहीं करता और बस आपको भारी बनाए रखता है। युंग पुएब्लो हमें याद दिलाते हैं कि हीलिंग का आखिरी पड़ाव किसी नई चीज को पाने में नहीं, कुछ पुरानी चीजों को छोड़ने में होता है। जब आप पास्ट को रिस्पेक्ट के साथ रिलीज करते हैं, तो आप उसे भूलते नहीं, आप उसे कैरी करना बंद कर देते हैं। पास्ट आपको सिखाने आया था, रोकने नहीं। लाइटर बनने का मतलब है प्रेजेंट में पूरी तरह सांस लेना, बिना गिल्ट के, बिना रिग्रेट के, बिना क्या होता अगर के। जब आप लाइटर होते हैं, फैसले आसान हो जाते हैं, क्योंकि आप डर से नहीं, क्लैरिटी से चुनते हैं। रिश्ते ऑनेस्ट हो जाते हैं, क्योंकि आप मास्क पहनकर प्यार नहीं करते और जिंदगी शांत लगने लगती है, क्योंकि आप हर चीज से लड़ना बंद कर देते हैं। लाइटर कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक डेली प्रैक्टिस है। हर दिन थोड़ा सा छोड़ना, हर दिन थोड़ा सा सच बोलना और हर दिन खुद के साथ थोड़ा सा नरम होना। जिंदगी में लाइटर बनने के लिए प्रैक्टिकल सजेशंस। डेली चेक इन करें। रोज खुद से पूछिए, आज मैं क्या पकड़कर बैठा हूं जो मुझे भारी बना रहा है। रिएक्शन से पहले पॉज करें। हर इमोशनल मोमेंट में 3 गहरी सांस लें। क्लैरिटी वहीं से शुरू होती है। कंपैरिजन, डिटॉक्स करें। कुछ समय के लिए दूसरों की जिंदगी देखना बंद करें, अपनी जर्नी पर लौट आए। बाउंड्रीज को गिल्ट के बिना अपनाएं। जो आपकी पीस ले, उससे दूरी बनाना सेल्फ रिस्पेक्ट है। स्लो लेकिन ऑनेस्ट ग्रोथ चुनें। जल्दी ठीक होने की कोशिश मत करें, सच्चे होने की कोशिश करें। अगर आपने इस ऑडियो बुक को आखिर तक सुना है, तो यकीन मानिए आप पहले से हल्के हैं। जिंदगी को परफेक्ट बनाने की कोशिश मत कीजिए, बस खुद पर चढ़ा हुआ बोझ थोड़ा थोड़ा उतारते जाइए, क्योंकि जब आप हल्के होते हैं, तब जिंदगी अपने आप चलने लगती है। यहीं पर लाइटर की ये यात्रा पूरी होती है, लेकिन आपकी असली यात्रा यहीं से शुरू होती है। अगर इस ऑडियो बुक ने आपके दिल को थोड़ा सा हल्का किया, अगर किसी एक लाइन ने भी आपको खुद के और करीब लाया, तो समझ लीजिए यह सिर्फ एक किताब नहीं थी, यह आपकी हीलिंग की शुरुआत थी। ऑडियो बुक फ्लो पर हम ऐसी ही किताबें लाते हैं जो शोर नहीं, शांति देती हैं, जो बदलने की जिद नहीं करती, बस समझना सिखाती है। अगर आप भी अपनी जिंदगी को थोड़ा और कॉन्शियस, थोड़ा और पीसफुल बनाना चाहते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी इनर जर्नी यहीं से फ्लो करती है।